हम यही चाह रहे हैं, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। किसी गरीब की बेटी है तो उसकी सुनी नहीं जा रही है। अगर कोई अमीर की बेटी होती तो उसकी सुनी जाती, उसे न्याय मिलता। तो इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है कि हमारी बेटी, भारत की बेटी स्नेहा कुशवाहा जो हॉस्टल में मार दी जाती, उसको न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बोधगया में जो हमारा बौद्ध धर्म का मंदिर है, उसमें अलग धर्म के लोगों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। उसको छुटवाने के लिए हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इस देश में हमारे समाज को विशेष रूप से हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है ये समाज बहुत कमज़ोर, इनके साथ कुछ भी कर लो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुद्दा ये है कि हमारी बेटी, भारत की बेटी स्नेहा कुशवाहा जो हॉस्टल में मार दी जाती, उसको न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बोधगया में जो हमारा बौद्ध धर्म का मंदिर है, उसमें अलग धर्म के लोगों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। उसको छुटवाने के लिए हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लड़की हॉस्टल में पढ़ती थी। अब ये तो समाज का मानसिकता है कि उसके अंदर क्या सोच थी कि हर बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किस ऐसे दरिंदे हैं देश के अंदर जो समाज में ऐसे हैं जो समाज के लिए गलत काम करते हैं, और इसीलिए वो उनके चुंगल में फंस कर के उस लड़की के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है। इस देश में हमारे समाज को विशेष रूप से हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है ये समाज बहुत कमज़ोर, इनके साथ कुछ भी कर लो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज ये घटना हुई है हमारी बेटी के साथ में। वो उनकी मानसिकता यही है कि इनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर लो, कुछ भी कर लो, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नहीं ये कुछ कर पाएंगे। ये एक अकेली घटना नहीं है। रामचंद्र मौर्य की लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, खुशीराम मौर्य की बदायूं में पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। सब कुछ हुआ और अंत में क्या होता है, पुलिस दबाव बना करके इनको जो पीड़ित होते हैं उनको गाली गलौज की जाती है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं और उनके घर वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है। और रिपोर्ट लिखने की तो बात बहुत दूर रही, उनको मार के थाने से भगा दिया जाता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये समाज इस तरह से सोता रहेगा। तो आज ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ उठें और इसके विरुद्ध होकर के हम एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, तभी कहीं हमारी बात सुनी जाएगी। इसमें एक बेटी स्नेहा जो थी उसकी हत्या कर दी गई है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो उसके लिए धरना प्रदर्शन है। हम सब चाहते हैं कि जिन दरिंदों ने उस बेटी के साथ जो उसकी निर्मम हत्या की है और उसके साथ जो बलात्कार किया है, उसकी सीबीआई जांच हो और उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले। हम यही चाह रहे हैं, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। किसी गरीब की बेटी है तो उसकी सुनी नहीं जा रही है। अगर कोई अमीर की बेटी होती तो उसकी सुनी जाती, उसे न्याय मिलता। तो इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। यही कहना चाहते हैं, ये हमारे बनारस में बेटी की जो हत्या की गई है उसको न्याय मिलना चाहिए और जिसने किया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये न्याय मिलना चाहिए। अरे ये हमारी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। वो हमारी कुशवाहा समाज की बेटी है, अगर किसी और समाज की बेटी होती तो उसको अभी तक न्याय मिल जाना था। उसकी FIR भी बहुत लेट लिखी गई है, ऐसा क्यों है? हम इस सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा हुआ। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, भारत न्यूज़ 24 के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी स्नेहा कुशवाहा जो कि वाराणसी में रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, पिछले 1 साल से उस गर्ल्स हॉस्टल में थी, जो कि 31 JEE और +2 की भी तैयारी करती थी साथ साथ। और जो +2 का एग्ज़ाम 4 फरवरी को होने वाला था। और मेरी बेटी जो है 31 तारीख की रात में अपनी मम्मी, मौसी और बहन से करीब
9:45 से लेकर 10:45 तक बातचीत की थी और रात में बोली कि पढ़ाई करने जा रहे हूँ और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आती है और हम लोग अचंभे रह जाते हैं कि इस प्रकार की दर्दनाक घटना कैसे हुई। भागे भागे एक ही पुत्री थी, बेटा एक ही है, एक पुत्री एक पुत्र। हॉस्टल का प्रशासन एकदम चुप था और कुछ इस पर नहीं रिस्पॉन्स आया कि हम बच्ची के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको का साथ देना चाहिए, वो कुछ भी नहीं, चुप्पी साधे हुए है और प्रशासन के साथ मिली भगत करके सारी घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह की उसके साथ दुराचार किया गया है, हत्या की गई है, उसको सुसाइड का रूप दिखाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं, सारा चीज़ नियम कानून के खिलाफ से किया गया है, जो कि एक साधारण, जबकि मेरी बच्ची अंडर एज थी, 17 वर्ष की उम्र थी। उसको एक मेडिकल टीम गठित होता है, उस टीम के तहत पोस्टमार्टम किया जाता है। उसमें एक लेडी डॉक्टर का भी सहयोग रहता है कि उसके सहयोग रहता है, लेकिन वो कोई टीम में शामिल नहीं था। एक नेत्र सर्जन से कराया गया है। केवल पता नहीं, हम तो अननोन आदमी ठहरे, इस विषय में तो जानते नहीं। मैं इस मामले को 1 महीना 10 दिन होना है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है सर। इसके साथ साथ जब समय मिला तो जंतर मंतर पर हम आए, यहाँ से पूरे देश को संदेश जाए कि हमारी बेटी को न्याय मिल रहे, हमारी बेटी के साथ दुराचार और हत्या हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम अपने देशवासियों से भी आग्रह करेंगे और यहाँ के सभी साथी उपलब्ध हैं, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय दिलाने तक हमेशा संघर्ष जारी रखें और ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और दोषी को फांसी की सज़ा मिले। ये रमेश कुशवाहा, सम्यक जागरण मंच अध्यक्ष, सोनिया बिहार इकाई, दिल्ली से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पे स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संगठित हुए हैं, जिस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। और देश में हर पार्टी या संगठन से यही सुनने को मिलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन जब हमारे देश में एक बेटी ही सुरक्षित नहीं है, एक बेटी अपने माँ बाप के भविष्य बनकर नीट की परीक्षा देने के लिए तैयारी करने बनारस जाती है और उसको हत्या कर दी जाती है, और उसके हत्या करने के बाद भी परिवार वालों को न बॉडी दी जाती है, न उसको पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, उसको प्रशासन द्वारा उसको फूंक दिया जाता है सारे सबूत मिटाने के लिए। और आज 8 मार्च से आज हमारा बिल्कुल यहाँ बेटियाँ सुरक्षित ही नहीं है। इस देश में सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गई, जमीनी स्थल पर बेटी सुरक्षित है ही नहीं। सिर्फ नारा, सरकार नारा देती रही है, न कानून उसके वो है, न प्रशासन सुरक्षित, कहीं हम लोग बेटियाँ कहीं सुरक्षित है ही नहीं। अब किस माध्यम से बेटी सुरक्षित होगी, या तो सरकार बताएगी या मीडिया बताएंगे। नहीं, सत्यता की क्या, हम आंदोलन हमारी जारी रहेगी जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, हर देश में हम इस संगठन को, इसको हम आंदोलन को जारी रखेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम न्याय के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और न्याय दिलाएंगे उस बेटी को। जी, मैं सुनील कुमार मौर्य और सम्यक जागरण मंच दिल्ली का महासचिव हूँ। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में जो है देश की बेटियों के साथ में जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है, बलात्कार का हो रहा है, इस तरह की घटनाएं। और पहले जो है हमें ये घटनाएं कम मिलती थी, लेकिन आज की डेट में जो है जो एक विद्यार्थी जीवन होता है, उन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ किताबों तक सीमित होती हैं। लेकिन वे बच्चियाँ एक अपने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही वो बलात्कार और इस तरह की घटनाओं की शिकार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम उनके जो बॉडी होती है, उनके बाद बॉडी भी जो है उस परिवारजनों को नहीं दिया जाता है। दुख इस बात का होता है, और दुख इस बात का होता है कि जब जो दरिंदे हैं, वो भेड़िए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती है। और जब हम जैसे लोग, जब धरना प्रदर्शन के लिए की बात आती है, जब धरना प्रदर्शन के लिए लोग आते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो उनको भी जो धरना प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। और आज जंतर मंतर के स्थान पर आज यहाँ पर बहुत सारे समाज के संगठन, यहाँ पर सम्यक जागरण मंच, साक्य महासभा, मौर्य महासभा और इस तरह से जो सामाजिक संगठन, अखंड भारत उत्थान समिति, ऐसे संगठन जो है आए हुए हैं। उस स्नेहा कुशवाहा जो बेटी है, भारत की बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि इस
प्रदर्शन का माध्यम यही है कि जो है जिससे कि जो प्रशासन है वहाँ तक हमारी बातें जाए, तो ताकि जो है इस तरह की जो घटनाएं हैं और किसी बेटी के साथ ना हो और किसी बहन के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। तो जो नारा अच्छा लगता है कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब हम धरातल पे देखते हैं वही बेटी को बचाने के नाम पर जो है न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो ऐसे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक न्याय संगत है, वो सच्चाई आप सबके सामने है। और इस पर मैं अपने संगठन के माध्यम से उस जो पीड़ित परिवार है, उस बेटी के पिता माता पिता की तरफ से हम अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करते हैं। एक हम प्रार्थना करते हैं कि जो है उस बेटी के पिता को न्याय कब मिलेगा, कब तक इस तरह की बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है हमें ये सारी चीज़ें देखना है और ये घटनाएं कब रुकेगी ये प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करता है।